तो चलिए सीधा चलते हैं अपने सहयोगी पवन सिवर के पास, जो सुभाष बराला से बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बड़ौदा के उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने आज जो है वो वहां से योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा सार्वजनिक ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला हैं। बराला साहब, सबसे पहले आपकी भी नियुक्ति हुई है, आपको चेयरमैन बनाया गया है, उसके लिए शुभकामनाएं। इसके साथ ही सर, बड़ौदा के रण को आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। तो धन्यवाद आपका। और जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जब से ये बड़ौदा का एक किस्म से मैं कहूँगा कि वहाँ के विधायक गुजरे, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वो एक घटना थी। उसके बाद से जब वहाँ का वातावरण में चुनाव की चर्चा लोगों के बीच में होने लगी, तो उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमारी पूरी टीम, जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ की, जिले की, प्रदेश की, उसने अपनी जो हमारा एक संगठनात्मक जो योजना रचना रहती है, उसके आधार पर हमारी बूथ की समितियों को सक्रिय करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सारे काम हमने उसी दिन से शुरू कर दिए थे। लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी जो बड़ौदा को अपना गढ़ मानती आई है, या उसकी बात करें, अन्य दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, वो अब तक चुनाव का जो नॉमिनेशन का है, वो आज आखिरी दिन है, कुछ घंटे उसमें बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के सारी तैयारियां, और हमारा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के रूप में, जिसको पहले भी हमने आजमाया था, विश्व प्रसिद्ध पहलवान, और वहाँ की माटी जिसके रग रग के अंदर जिसकी सुगंध आती है, वो ऐसा एक नौजवान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। लेकिन दूसरे दल अभी तक अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाए हैं, घोषित नहीं कर पाए हैं। कल से हम सब लोग देख रहे हैं, आम व्यक्ति के, आम आदमी के माध्यम से भी, और आप जैसे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि एक सिर फुटोवल की स्थिति कांग्रेस पार्टी, जो कहती है कि इस बात का दम भरती है कि हम इस सीट को दोबारा जीतेंगे, उसमें बनी हुई है। तो मैं समझता हूं कि जो पहला एक किस्म का चरण जिसको कहूंगा नॉमिनेशन के समय तक का, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां के क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल करने में बढ़त प्राप्त की है। यानी बराड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि आपने उम्मीदवार का सबसे पहले ऐलान करके आपने बढ़त बना ली है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। हालांकि चर्चा ये है सर कि इंदुराज नरवाल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान, औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरीके की जानकारी, बड़े नेता जो है वो सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। चूंकि अभी लिस्ट नहीं आई है, इसलिए इसको सूत्र कह रहे हैं। क्या मानते हैं सर कि कांग्रेस में टिकट को लेकर माथापच्ची जो है वो खत्म नहीं हुई? देखिए, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अभी 11 बजने को हैं, आज ही नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट तारीख है। अब तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को फाइनल नहीं कर पाई। तो जो दल अपने आप में ये सीट दोबारा से जीतने का दम भरता है, जो दम भरता है, चौथी बार सीट जीतने का दम भरता है, वो आज अभी तक अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाया। तो इस बात को पार्टी के लोग तो देखते ही, यानी कि उनके दल के लोगों के ऊपर तो इसका जो प्रभाव जा रहा है, तो लेकिन वहां की जो जनता है वो बहुत नजदीकी से इस बात को देख रही है कि कांग्रेस पार्टी को वहां का जो क्षेत्र है, बड़ौदा का जो क्षेत्र है, जिसकी जनता आज इस बात की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि बेशक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके बीच से उस समय के मौजूदा विधायक चले गए हैं, लेकिन एक ये सच्चाई है कि आज दोबारा से वहां का चुनाव होगा, और जनता ये बात देख रही है कि कैसे हम विकास के साझीदार बने, कैसे हम पीछे 5 साल भी, मैं टिप्पणी वैसे मेरे को नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कि वहाँ जो सरकार के सामने वहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो नहीं आ पाई।
तो लोग अब इस बात की उम्मीद में हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा ऐसा यहाँ से चुन करके जाए जो हमारी गली नाली से लेकर के आम जन की, गरीब की, मजदूर की, किसान की जो समस्याएं हैं, विकास की अन्य परियोजनाएं हैं, वो समस्याओं का भी समाधान करे, विकास की परियोजनाएं भी लेकर के आए। और आपने देखा होगा पिछले समय से, पिछले 2-3 महीने से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने वहाँ के विकास की बागडोर को संभाला है। मुख्यमंत्री जी खुद हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, कैसे लोगों की डिमांड है। जो जो डिमांड हमारे पास आई हैं उन डिमांडों के ऊपर काम वहाँ पर शुरू हो गया है। तो जनता यही चाहती है कि ये कार्य की बदौलत आप चुनाव मैदान में है, लेकिन वो 3 तारीख को मतदाता तय करेंगे, 10 तारीख को नतीजों में स्पष्ट होगा कि लोगों ने किसे अपना मैंडेट दिया है। लेकिन आपकी पार्टी में भी तो सर आपने ये उम्मीदवार तो तय कर दिया योगेश्वर दत्त, लेकिन आप कह रहे थे कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, बीजेपी का निशान हो सकता है और उम्मीदवार जो है वो जेजेपी का नेता हो सकता है। इस बीच आपने जो ये बीच का रास्ता निकाला है सर, आपकी पार्टी में जिन नेताओं का टिकट कटा है, जिनको उम्मीद थी, जो बीजेपी के चेहरे थे, उनमें भी नाराजगी की चर्चाएं हैं सर। देखिए, एक बात तो मैं कहूँ कि ऐसी चर्चा कभी नहीं थी कि किस दल का उम्मीदवार होगा, किस दल का चुनाव चिन्ह होगा। दोनों ही दल के वरिष्ठ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने बैठ करके तय कर लिया था कि किस पार्टी ने वहां से चुनाव लड़ना है। और जिस पार्टी ने चुनाव लड़ना है फिर उम्मीदवार तो तय उसी पार्टी को करना होता है। एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। और एक जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमने पुराने चेहरे हमारे योगेश्वर दत्त को वहां से उतारा है। और जेजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी होकर के इस चुनाव में हमारे साथ देगी और हम दोनों पार्टियां मिल करके इस सीट को जीतने का काम करेंगे। जहां तक एक बात आपने कही है कि हमारे जो और दावेदार थे उनके अंदर जेजेपी के जो दावेदार थे, नाराजगी की चर्चाएं हैं सर। नहीं, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है। आज आप वहां पे देख रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य हमारी टीम वहां पर योगेश्वर दत्त का नॉमिनेशन भरवाने के लिए पहुंची हुई है। तो सब लोग, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये कोविड के समय का चुनाव है। यानी कि कोरोना संक्रमण के दौर में जितने भी गाइडलाइन तय की गई हैं उसका एक फॉलो भी करना है हम सब ने। इसलिए सीमित संख्या में हमारे नेता भी और कार्यकर्ता वहां पर जाकर के आज नॉमिनेशन दाखिल करवाएंगे। माना जाए कि भूपेंद्र मलिक जो जननायक जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे और कपूर सिंह नरवाल जो बीजेपी से टिकट के दावेदार थे, वो दोनों आपके साथ रहेंगे? देखिए, कपूर सिंह नरवाल के बारे में तो जिस प्रकार की चर्चाएं हैं बहुत ज्यादा अभी कहना इस समय उचित नहीं है, जल्दबाजी होगी। लेकिन बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं, अब जिस प्रकार से वहां की टिकट की चर्चाएं चल रही हैं, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की टिकट की मैं खास करके बात कर रहा हूं, जब वो फाइनल हो जाएगी उसके बाद वो टिप्पणी करने का समय बहुत पर्याप्त है कि कपूर नरवाल क्या करेंगे या कोई दूसरी पार्टियों के दावेदार क्या करेंगे। आप देखते जाइए किस प्रकार की बिसात वहां पे भिजती है। अभी आपका ये कहना है कि गेम बाकी है, मतलब? देखिए, अभी तो शुरुआत है, बाकी तो सारा ही है। मैं एक बात कहता हूं, मैं वहां जाकर के आया हूं। मैं जब लॉकडाउन समाप्त हुआ था उसके तुरंत बाद अनलॉक 1 जब शुरू हुआ था उसके 1-2 दिन के अंदर ही मैं वहां पर गया था और उसी टाइम से हमने वहां पे लोगों के बीच में जो एक वर्किंग हमारी संगठनात्मक रहती है वो शुरू कर दी थी। तो उसी समय से लोग इस बात के इंतजार में थे कि अब एक समय है जो उनके पास आया है कि सरकार में साझेदारी करने का। तो उस समय की इंतजार में जो लोग इतने दिन से बैठे थे वो आज तैयार हैं। वहाँ की जनता मतलब 3 तारीख का इंतजार कर रही है कि कब 3 तारीख आए और कब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत प्रयोग करे। तो ये हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराड़ा, जिनको हाल ही में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो में चेयरमैन सरकार ने नियुक्त किया, इनका ये कहना है कि अभी जो है वो शुरुआत हुई है, खेल अभी बाकी है। चूंकि कांग्रेस से जिसका टिकट कटेगा, कांग्रेस किसके ऊपर दावा लगाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट किसे मिलेगा, इसके बाद जो है वो नाराजगी और मन मुटाव का दौर ये कह सकते हैं कि शुरू होगा। और उसके बाद कौन किसके पास आकर खड़ा होता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बराला का ये दावा है कि सरकार ने विकास कार्य पिछले 5 साल में और अब गठबंधन की सरकार ने 1 साल में बड़ौदा में किए हैं और आगे लोग विकास बड़ौदा का चाहते हैं और इसलिए वो जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है उसके उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। जी चलो, बिल्कुल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका